मोदी और आरएसएस की ने मीडिया के थ्रू लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया। मुझे मुझे उन पे तरस आता है कि ये तो मोदी इतनी बड़ी कर्स है। अगर मिस्टर राहुल गांधी भी सुन रहे हैं तो वो जो आई थिंक इंडिया को बचाने का, इसको इंटैक्ट रखना, मतलब आई थिंक सबसे बड़ा सुसाइड जो बॉम्बर है इंडिया को तोड़ने का, वो तो कोई भी नहीं है, मोदी है और वो जो है उनका मीडिया है। तो आई थिंक इस वक्त भी इतनी नफरत बढ़ गई है कि दे आर थ्रेटनिंग मोदी कि ये आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली। आप तो कहते थे हर चीज़ हमारी है, हम खुद फैसला करेंगे। यहाँ बायलैटरल भी नहीं हुआ या ऊपर से डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से। तो वो असल में डिफीट इतनी बुरी उनको हुई है कि उनको फोर्सफुली उनको आना पड़ा है टेबल पे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल गारंटीज। इनकी तो मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए। मैं सीरियसली कह रही हूँ, इसमें कोई जोक नहीं है। ये मैं पहले भी कहती थी, ही इज नॉट स्टेबल। और फिर न्यूक्लियर कोर्स उनके हाथ में है, तो इस वक्त आई थिंक दुनिया को जो है एक तो सबसे पहले डायलॉग की तरफ आए, और इनका मेडिकल इलाज भी आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। जो हमारा ये डायलॉग जो भी इंटरनेशनल गारंटर्स ने करना है कि एक इनका इलाज के लिए भी इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये पूरे खित्ते को जो है खत्म कर देंगे वरना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब बीबीसी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट भी आई है उसके अंदर भी आप देख लें तो कह के तो अपनी जगह है, लाफ्टर अपनी जगह, बट ऑन अ सीरियस नोट जब इस तरह के लोग रन कर रहे होंगे तो वो तो कर्स हैं हम सबके लिए। उनके इलेक्शंस आई थिंक पाकिस्तान के इतने भारी नहीं होते खित्ते के अंदर जितने फॉर्म 45 और 47 को लोग भूल गए कि उनका एक बिहार का इलेक्शन जो है वो पूरे खित्ते को जो है। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, नीड्स मेडिकल केयर। पाकिस्तान को जिस तरह पाकिस्तान ने मुकाबला किया और रिस्पॉन्सिबली जो अपना रोल प्ले किया, उसके साथ साथ दुनिया ने रियलाइज़ किया है कि जो मकबूजा कश्मीर में अगर कोई छोटा सा भी कोई इंसिडेंट हो जाए, क्योंकि वो एक न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, इंडिया पाकिस्तान और उसके अंदर चाइना भी एक मेजर रोल है उसका, तो पूरे खित्ते और पूरी दुनिया का जो है वो पीस जो है वो जेपटाइज हो जाता है। वरना अगर जाफर एक्सप्रेस का देखा जाए उसके भी सारे शवाहिद हैं कि उसके अंदर आरएसएस और रॉ जो मुलविस है। मगर क्योंकि मकबूजा कश्मीर में हुआ है, पहलगाम में हुआ है, जो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है और यूनाइटेड नेशंस के अंदर आती है, तो उसका जो इम्पैक्ट आता है ग्लोबली और रीजनली, तो अभी भी मैं इसको फ्रैजाइल समझती हूँ। बट आई वेलकम जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो एक सालसी का रोल जो उन्होंने प्ले करने की ख्वाहिश जाहिर किया, और उसके साथ साथ उन्होंने कहा है कि कश्मीर का भी जो है मसला वो मैं जो हल करने के लिए अंदर रोल प्ले करेंगे। तो लेट्स सी कि उनका क्या रोल होगा। मगर अभी फ़िलहाल जो सीज़ फायर चल रहा है इंसानियत के, पुरअमन तरीके से टेबल पे हम हल करें, क्योंकि लॉस हर जगह होता है। बट ये है कि वो मोदी के लिए वो लॉस जो मैटर नहीं करता, चाहे वो पहलगाम की दहशतगर्दी हो, चाहे मकबूजा कश्मीर में नस्ल कुशी की बात हो, जेनोसाइड की बात हो, चाहे उनकी प्रॉक्सीज हों, और अब तो पूरा ग्लोबल उनका नेटवर्क है आरएसएस का, और उससे भी दुनिया बड़ी तंग है। तो आई थिंक वो भी बहुत बड़ा एक होना चाहिए जो डायलॉग हो इंटरनेशनली, इंटरनेशनल गारंटर्स के साथ, जो ये आरएसएस का टेरर नेटवर्क है इसको भी लाया जाए। आई थिंक सबसे जो मेन जिसपे पहलगाम में ये शुरू हुआ है ये मसला, तो आई थिंक दुनिया को बहुत अच्छी तरह पता चल गया है कि अगर मकबूजा कश्मीर के अंदर डिस्प्यूटेड टेरिटरी में अगर कोई भी फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन या कोई भी दहशतगर्दी का इंसिडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो वो पूरे खित्ते को जो है वो जंग की तरफ जो है लेके जा सकता है। और यही हुआ, और जिस तरह इंटरनेशनल बॉर्डर को ब्रीच किया गया, एलओसी को जिस तरह उससे आगे मुजफ्फराबाद तक, आगे बाग कोटली तक ये पहुंचे, रावला कोट तक, तो इट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो जब तक ये मसला जो सबसे मेन इशू है ये हल नहीं होना, तो ये साइकिल रिपीट होता रहना है, और इसलिए इसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस वक्त अगर दुनिया आई है सामने तो उनको कन्विंस करना पड़ेगा, और वो ऑलरेडी ट्रंप के जो वर्ड्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि जो कश्मीर है इनका मेन मसला, और उसके अंदर चाइना का मेजर रोल है, रीजनली भी और ग्लोबली भी उनकी भी डायरेक्ट स्टेक्स हैं। उसके साथ साथ जितने भी परमानेंट 5 कंट्रीज, और मैं ओआईसी को भी अपील करूंगी कि उनकी भी बहुत से बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं इंडिया के अंदर, और स्पेशली जो अमार ग्रुप का आ रहा था कि यूएई ने इन्वेस्ट किया है मकबूजा कश्मीर में, कि वहाँ पे तो इंडिया खुद अपने लोगों को मार रहा है, दहशतगर्दी करा रहा है। तो पहले भी यही कहा था कि वहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने का मकबूजा कश्मीर में कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो उन्होंने अपने लोग मरवा दिए हैं। तो यहाँ पे कौन बिजनेस कर सकता है जब किसी भी वक्त जंग छिड़ सकती है। इसी तरह पाकिस्तान की फ्लैग की है, और फिर उसके साथ साथ सऊदी अरेबिया की फ्लैग की है। तो ये देख लें कि कहाँ मामला जा रहा है, कि जो भी ममालिक यहाँ पर, मैं पहले भी कहती थी, इन्वेस्ट करेंगे, कि ये तो आरएसएस की स्टेट है, ये तो किसी मल्टीनेशनल को वहाँ पे टॉलरेट ही नहीं करेंगे कुछ सालों में। वो अपनों को नहीं कर रहे हैं तो वो किसी
फॉरेनर को करें और फिर ऊपर से वो मुसलमान ममालिक के लोग हों, तो अवाम में डीप रूटेड चला गया। अब ये खाली मोदी की हद तक नहीं है, डीप रूटेड हिंदुत्व का फैशिज्म जो है वहाँ पे जो है वो पेनिट्रेट कर गया है। अभी कल की बात है कि कराची की कोई शॉप है, नाम है उसका कराची का, और उस बंदे को ही भून दिया उन्होंने और मार दिया। तो ये तो उनकी एक रूटीन है माइनॉरिटीज को करना। तो जब तक ये इशू नहीं होगा, इट्स इम्पॉसिबल, इट्स ऑल एल्यूसिव एनी काइंड ऑफ पीस टॉक। मोदी और आरएसएस की ने मीडिया के थ्रू लोगों को इतना ब्रेन वॉश किया, मुझे मुझे उन पे तरस आता है कि ये तो मोदी इतनी बड़ी कर्स है। अगर मिस्टर राहुल गांधी भी सुन रहे हैं तो वो जो आई थिंक इंडिया को बचाने का, इसको इंटैक्ट रखना, आई थिंक सबसे बड़ा सुसाइड जो बॉम्बर है इंडिया को तोड़ने का, वो तो कोई भी नहीं है, मोदी है और वो जो है उनका मीडिया है। तो आई थिंक इस वक्त भी इतनी नफरत बढ़ गई है कि वो दे आर थ्रेटनिंग मोदी कि ये आपने डिफीट एक्सेप्ट कर ली। आप तो कहते थे हर चीज़ हमारी है, हम खुद फैसला करेंगे, यहाँ बायलैटरल भी नहीं हुआ या ऊपर से डायरेक्ट अमेरिका की तरफ से। तो वो असल में डिफीट इतनी बुरी उनको हुई है कि उनको फोर्सफुली उनको आना पड़ा है टेबल पे बिकॉज ऑफ द इंटरनेशनल गारंटीज। इनकी तो मेडिकल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मैं सीरियसली कह रही हूँ, इसमें कोई जोक नहीं है। ये मैं पहले भी कहती थी, ही इज़ नॉट स्टेबल। और फिर न्यूक्लियर कोड्स उनके हाथ में है, तो इस वक्त आई थिंक दुनिया को जो है एक तो सबसे पहले डायलॉग की तरफ आए, और इनका मेडिकल इलाज भी आई थिंक इट शुड बी पार्ट ऑफ द डायलॉग। जो हमारा ये डायलॉग जो भी इंटरनेशनल गारंटीज ने करना है कि एक इनका इलाज के लिए भी इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, ये पूरे खित्ते को जो है ख़त्म कर देंगे वरना। तो ये भी बहुत ज़रूरी है। अब बीबीसी की लेटेस्ट जो रिपोर्ट भी आई है उसके अंदर भी आप देख लें, तो कह के तो अपनी जगह है, लाफ्टर अपनी जगह, बट ऑन अ सीरियस नोट जब इस तरह के लोग रन कर रहे होंगे तो वो तो कर्स हैं हम सब के लिए। उनके इलेक्शन आई थिंक पाकिस्तान के इतने भारी नहीं होते खत्ते के अंदर जितने फॉर्म 45 और 47 को लोग भूल गए कि उनका एक बिहार का इलेक्शन जो है वो पूरे खत्ते को जो है। तो इट्स अ वेरी सीरियस थिंग, नीड्स मेडिकल केयर।